हेलो एस्पिरेंट्स। बीपीएससी क्वालिफाइड चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 72वीं बीपीएससी के लिए कौन सी बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्ट वाइज हम तैयारी कैसे करें। बीपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा ये डाउट होता है कि कौन सी बुक तैयारी के लिए बेस्ट है और कितनी बुक पढ़ें। तो हम इसमें बात करेंगे कि मिनिमम कौन सी बेस्ट बुक्स है जो हमारे सिलेक्शन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। तो हम सबसे पहले लिमिटेड बुक्स पढ़ेंगे, उसको मल्टीपल रिवीजन करेंगे ताकि सिलेक्शन हो सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज बुक्स देखेंगे, बेस्ट बुक्स हमारे लिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे 9th-10th की। फिर हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इंडियन पॉलिटी की ये बेसिक एनसीईआरटी की बुक है 11th क्लास की। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जुडिशरी, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत को हम पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत जो कि सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस सभी के लिए स्टूडेंट ये लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करते हैं, तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा। क्यों हम ये स्टार्ट करेंगे? एक सिंपल लैंग्वेज में बुक दी हुई है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मोस्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, प्रीलिम्स मेंस के लिए काफ़ी है। सेकंड, हिस्ट्री, इतिहास। आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं हिस्ट्री में, 6 to 12th क्लास, वो भी सेलेक्टिव पढ़ना है। मैं बता देता हूँ आपको, बीपीएससी के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसमें ये 6 क्लास की बुक है, ये 7th और ये 8th। पहले आप ये 3 बुक पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये एक एनसीईआरटी की बुक आती है 12th क्लास की, मॉडर्न इंडिया के नाम से, हिंदी में भी आएगी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। आप उसको पढ़ लीजिएगा। सतीश चंद्रा की बुक आती है। और फिर उसके बाद आप आधुनिक भारत का इतिहास जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उसको आप पढ़िएगा प्री मेंस के लिए, दोनों के लिए। इसमें फोकस क्या क्या इस बुक में करते हैं? फ्रीडम मूवमेंट पे फोकस करते हैं, हो गया। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, इवेंट्स के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र भी आती है एक, जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। जितने भी पीसीएस में एग्ज़ाम होते हैं उन सब का 10 to 15 ईयर्स या 20 ईयर्स का क्वेश्चन होता है उसमें, चाहे यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या यूके पीसीएस हो या झारखंड पीसीएस हो, सबका एक समरी होती है। तो आप यहाँ से पढ़ें एनसीईआरटी और आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की पढ़ें। उसके बाद घटना चक्र से आप रिवाइज कर सकते हैं। के लिए हम देख लेते हैं, इसमें 3 बुक्स हैं, आप कोई एक बुक्स पढ़ लीजिएगा। पहला लूसेंट, आप बिहार स्पेशल के लिए देख सकते हैं। सेकंड, बिहार एक समग्र अध्ययन, इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, आप उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक क्रायोन की बुक आती है, आप इन तीनों में से कोई एक बुक पढ़िएगा। इसमें एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, ये ओल्ड एनसीईआरटी है और ये न्यू एनसीईआरटी है, आप कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। इसमें एक मॉडर्न इंडिया जो कि सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी है, आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, उसको रीड कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये जो मॉडर्न इंडिया की सतीश चंद्रा की बुक है, उसी को कंसाइज वे में ये स्पेक्ट्रम की बुक बनाई गई है। तो सबसे पहले आप ये पढ़िएगा, फिर उसके बाद ये पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में मैं बता रहा था कि मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे 1857 से स्टार्ट करेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मंगल पांडे द्वारा जो विद्रोह की शुरुआत हुई। उसके बाद 1885, फिर उसके बाद 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन और 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। हम 1947 तक, 1857 से 1947 तक हम रीड करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, आप उनको पढ़िएगा। थर्ड, ज्योग्राफी, भूगोल। इसमें भी हम क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, 11th-12th क्लास भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 11th-12th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 2 बुक देख रहे होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया की फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें रिवर्स, सोयल्स, ये सब हम पढ़ेंगे एटसेट्रा। और इसमें एक फिजिकल इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो डिफाइन की गई है, उसको आप सही से पढ़िएगा। हम यहाँ पे बेसिक्स
पढ़ेंगे, बेसिक्स हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैप्स में हम सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, आप एक एटलस खरीद लीजिएगा, और जब भी आप बुक पढ़िएगा कहीं पे मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, एटलस से आप देख लीजिएगा। करंट इवेंट रिलेटेड मैप्स, आप मैप्स एटलस से देख लीजिएगा। जो भी करंट इवेंट्स में घटनाएं होती हैं या कुछ होता है, तो आप कोई सिटी अगर चर्चा में है, तो आप एटलस से उसको मार्क कर लीजिएगा वहाँ पे मैप में, बस माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हाँ ये प्लेस यहाँ पे है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए हम क्या पढ़ें ज्योग्राफी में? प्रीलिम्स के लिए आप लूसेंट ले लीजिएगा। लूसेंट के अलावा एक बिहार एक समग्र अध्ययन, लेखक इम्तियाज़ अहमद की बुक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया और ये आगे भी बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए जो स्पेसिफिक है, और क्राउन, इन तीनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्राउन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसमें क्लास 9 to 10 बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, 11 12 क्लास भी है। करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं जिसमें स्कीम योजना होती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे क्लास 9 की है, ये क्लास 10 की बुक है, अर्थशास्त्र है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड ये सारे इसमें चैप्टर दिए हुए हैं। आर्थिक विकास की समझ, ये आप पढ़ लीजिएगा। 11th में ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, फेज वाइज जो डेवलपमेंट हुआ है, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो जो भी रिफॉर्म्स आए 1990s में, उसके बारे में कैसे ट्रांजिशन हुआ ये मेंशन्ड है उसके बारे में। अब इसमें दो बुक हम 12th में देखते हैं, जिसमें से ये आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि ये काम की नहीं है। ये फिगर में दिया हुआ है लेकिन ये इसको आप मत पढ़िएगा। इसमें एक समष्टि होता है और एक व्यष्टि होता है। हम व्यष्टि को हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। समष्टि को हम पढ़ेंगे, जिसे मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें आप जीडीपी, इन्फ्लेशन, जीएनपी, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या फॉरेन एक्सचेंज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इसमें आप डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए। क्या है, डीप थ्योरी को अवॉइड कीजिएगा, बेसिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए हम क्या इकॉनमी में पढ़ें? तो आप बिहार के लिए, अब जो बिहार का बजट आता है, इकॉनमी सर्वे आता है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और बिहार में जो स्कीम्स चलाई गई हैं इकॉनमी से रिलेटेड है, तो आप उसको सही से करंट अफेयर्स में कवर कर लीजिएगा। फिफ्थ, जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। 6 to 10 हमारे लिए बहुत है। 11 12 क्लास की एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, वो हमारे लिए 6 to 10 ही हमारे लिए इनफ है। एक्स्ट्रा एडवांस बुक की ज़रूरत नहीं है हमें। तो प्रीलिम्स में हम क्या पढ़ेंगे? प्रीलिम्स में आप साइंस की एक लूसेंट देख लीजिएगा। उसमें भी लूसेंट में भी जो जनरल लूसेंट है उसमें साइंस के चैप्टर होते हैं। उसमें भी साइंस के चैप्टर में लूसेंट में सेलेक्टेड आप पढ़िएगा, जो प्रीवियस ईयर्स में आपने एनालाइज किया होगा, वहाँ से देख लीजिएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहीं से पढ़िएगा। वही घटना चक्र के बारे में मैं बता दूं, सभी सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र के नाम से बुक आती है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या साइंस हो। आप घटना चक्र में साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ सकते हैं, ये तीन जरूर पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यू जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे लिए साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पोर्शन है और कैसे तैयारी करें? तो सबसे पहले आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आप एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तब आप एनसीईआरटी और एल्यूसेंट, घटना चक्र, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ से आपका जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए हम आगे बात करेंगे जनरल साइंस हम कहाँ से पढ़ें, उसमें साइंस टेक होता है, तो उसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे। 6, बिहार जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम बिहार स्पेशल के लिए हम क्या पढ़ें? सभी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि हम स्पेशल, बिहार स्पेशल के लिए हम क्या पढ़ें प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने पहले भी बताया, तीनों में से एक कोई आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट हो या बिहार एक समग्र समग्र अध्ययन हो या क्राउन हो, तीनों में से आप कोई भी देख लीजिएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम प्रीलिम्स के लिए क्या होता है? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, पीवाईक्यूज। हम पीवाईक्यूज को पहले एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं।
वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उससे ही हमारे टॉपिक्स पता लगते हैं। लेकिन अब देखिए टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जो कि बिहार स्पेशल के लिए पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ बिहार है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार है, इकॉनमी बजट, इकॉनमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और बिहार दोनों आप पढ़ सकते हैं। ये आपका प्रीलिम्स का एक रैंक बूस्टर है। क्राउन के बारे में एक चीज़ बता दूं मैं, क्राउन में जब आप बिहार स्पेशल के लिए पढ़ेंगे तो उसमें ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, उसमें साइंस भी पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री भी, ये तीन इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। वहाँ पे आप देखेंगे क्राउन में कि साइंस भी एक सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट डायग्राम के फॉर्म में है। सेवेंथ, करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? तो आप डेली न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही हैं, वो पढ़ना भी है। डेली न्यूज़पेपर में कौन कौन से, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, या मंथली कोई भी मैगजीन, ये ऑप्शनल है आपके पास, आप पढ़ सकते हैं या नहीं भी पढ़ सकते, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डेली वो माइंड में रहेगा। अगर नहीं तो आप एक कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिएगा, वो टच में रहिएगा आप। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आता है, वो पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। या उससे बेस्ट ये होगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि कोई द हिंदू का अगर डिटेल में एनालिसिस करके हिंदी में ही बताता है तो वो आप उसको पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। 6 से 12 महीने की आप कोई भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ही दे रखा है कि घटना चक्र है, घटना सार है, या अदर्स कोई भी मैगजीन है। आप ये घटना सार देख सकते हैं, ये करंट अफेयर्स हाफ ईयरली है ये, और ये मंथली है। तो मासिक नहीं लीजिएगा आप, 6 महीने या ईयरली कोई अगर मैगजीन आती है तो आप उसको देख सकते हैं। घटना सार, घटना चक्र थोड़ा लेंदी है, और घटना सार भी थोड़ा कम लेंदी है, वो छोटी सी बुक होती है, तो आप उसको दोनों में से देख लीजिएगा, या इससे और कोई बुक आपको जो कहीं से भी अच्छी इंपॉर्टेंट लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि मैंने पिक्चर में ये दिखा दिया कि घटना सार और घटना चक्र। आप कोई भी मैगज़ीन आप ले लीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी के सामने ही जो शॉप्स है वहाँ पे मिल जाएगी, आप इसे देख लीजिएगा। कहते हैं कि हाउ टू स्टडी दीज बुक्स और स्मार्ट मेथड्स क्या होगा। तो पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, फिर स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको रेगुलर रिवाइज कीजिए। हमेशा रूल याद रखिएगा, पहले रीड करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद रिपीट करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर ये चारों चीज़ आपने कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रुक पाएगा। बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप 3 से 4 बुक लेना, ये हमारे लिए कॉमन मिस्टेक। कोई भी एक बुक प्रीफर कीजिए और उसको पढ़िए। नोट्स बनाना लेकिन रिवाइज ना करना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। थर्ड, यूट्यूब पे रैंडम सोर्सेज फॉलो करना। आप किसी को भी अगर यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं जो जेन्युइन है, आप उसी को फॉलो कीजिए। कहीं पे रैंडम कोई भी सोर्स से मत पढ़िए। आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उसके यूट्यूब वीडियोस या जो भी मेंटर प्रोग्राम है आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। फोर्थ, टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम 1 महीने पहले होता है वो मार्केट से टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, उसको टेस्ट लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पहले बीपीएससी फर्स्ट है। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 10 से 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको एनालाइज कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको टिक कीजिए या उसे सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तब आप टेस्ट सीरीज, वो भी करंट अफेयर्स के लिए आप जा सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपका रिवाइज ही होगा। तो लेकिन उससे पहले आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे। मेरी तरफ से फाइनल एडवाइस आपके लिए क्या है, अगर आपने सही बुक्स चूज़ कर ली तो आपकी प्रिपरेशन 50% ईजी हो जाती है। एस्पिरेंट्स, आप बुक्स चेंज मत कीजिए, आप स्ट्रेटजी चेंज कीजिए। आपको सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू।